नमस्कार, मैं हूं नित्यांजलि, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में बहुत जरूरी हो चुका है कि लोगों को जल्दी से वैक्सीनेट किया जाए। और ऐसी स्थिति को देखकर केंद्र सरकार का सोमवार को यह फैसला आया कि 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को 1 मई यानी कि श्रम दिवस के दिन से वैक्सीनेट किया जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम सरकार के इसी फैसले से जुड़े हुए कुछ सवालों के उत्तर देंगे, जैसे कि यह वैक्सीन कैसे और कहां मिलेगी, क्या इस वैक्सीन के लिए पैसे देने होंगे, और फाइजर, स्पुतनिक और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन देश में कब से उपलब्ध होना शुरू होगी। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में की गई उच्च स्तरीय बैठक में 18+ लोगों को वैक्सीनेट करने का फैसला किया गया। फैसले में सरकार ने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन का 50% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और बचे 50% हिस्से को राज्य सरकार खरीद सकती है। और इसी के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज इसी 50% हिस्से में से कुछ वैक्सीन बाजार में भी जाकर बेच सकेगी। यानी कि मतलब यह हुआ 1 मई से अब यह वैक्सीन हमें किसी भी मेडिकल शॉप पर उपलब्ध हो सकती है। यानी कि अब आप वैक्सीन खरीदिए और अपने प्राइवेट डॉक्टर के पास जाकर इसे आराम से लगवाइए। यहां पर एक बात पर गौर देना होगा कि सरकार ने अपने फैसले में 18+ वालों को वैक्सीन अलाउ की है। यह नहीं कहा है कि इन लोगों को भी सरकार ही वैक्सीन लगाना शुरू करेगी। यानी कि यदि आप 18+ हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यह वैक्सीन खरीद कर ही लगवाना पड़ेगी। इस फैसले में केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई वैक्सीन का राज्य अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अब 18+ वालों को किस तरह से वैक्सीन लगवाई जाएगी यह देखने का काम राज्य सरकार का रहेगा। और यह जाहिर सी बात है कि देश में हर किसी के पास तो वैक्सीन खरीदने की क्षमता नहीं है। ऐसे में यह राज्य सरकार को तय करना होगा कि 18+ लोगों में किन किन लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अभी जो फ्री में वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है वो बंद हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इसी फैसले में यह भी कहा कि 45 साल से ऊपर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करने का काम केंद्र सरकार अपने 50% हिस्से से करेगी और इस काम को, इस वैक्सीनेशन ड्राइव को फ्री ही रखा जाएगा। और केंद्र सरकार अपने इसी हिस्से में से राज्यों को भी वैक्सीनेशन का डोज देती रहेगी। चलिए अब बाहर से आने वाली वैक्सीन जैसे मॉडर्ना, फाइजर और स्पुतनिक की बात कर लेते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने कहा कि इन वैक्सीन को केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी, मगर राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पताल इसे इंटरनेशनल ओपन मार्केट से खरीद सकेंगे। इसका मतलब उम्मीद की जा सकती है कि 1 मई से आप शायद अपने राज्य में मॉडर्ना और फाइजर खरीद पाए। अब एक अहम मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि क्या सरकार के इस फैसले से देश में वैक्सीनेशन की ड्राइव तेज हो पाएगी। तो उत्तर है यह बहुत ही मुश्किल है। पहला सवाल तो यही होगा कि जब राज्यों के पास वैक्सीन के डोज ही नहीं है तो 1 मई के बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि राज्यों को अपने आप से वैक्सीनेशन के डोज मिलना शुरू हो जाएंगे। सरकार ने कुछ राज्यों की मांग पर यह फैसला तो ले लिया है, लेकिन सभी राज्यों को वैक्सीनेशन का डोज उपलब्ध कराना फिलहाल बहुत मुश्किल है। ऐसे में एक चीज यह भी देखनी होगी कि कौन से ऐसे राज्य होंगे जिन्हें सबसे ज्यादा वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने फैसले में यह तो कह दिया है कि जिन राज्यों की हालत बहुत खराब है उन राज्यों में हम सबसे ज्यादा वैक्सीन पहुंचाएंगे। लेकिन इतिहास और स्थिति यह बता चुकी है कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट बायसनेस के चलते जिन राज्यों में उनकी सरकार रहती है उन्हीं राज्यों में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात में ज्यादा केसेस नहीं है, मगर वहां पर 34 लाख वैक्सीन के डोजेस पहुंचा दिए गए। इसके उलट जब महाराष्ट्र में गुजरात से डबल केसेस मिल रहे थे उस वक्त महाराष्ट्र में मात्र 17 लाख वैक्सीन के डोजेस ही पहुंचाए गए। तो मैं उम्मीद करता हूं सरकार इसी फैसले के साथ साथ अपनी वैक्सीनेशन को बांटने की स्ट्रेटेजी को भी चेंज करेगी और लोगों की सेहत पर ध्यान देते हुए इस फैसले को जल्दी लागू करके वैक्सीनेशन की प्रोसेस और वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।